नमस्कार, स्वागत है आपका बोलता हिमाचल पर। आज है 7 मई 2025 और हिमाचल प्रदेश से जुड़ी हुई आज की बड़ी खबरों की जानकारी अपडेट्स हम आपके लिए लेकर आए हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नहीं जुड़े चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें। पेश है आज की सबसे बड़ी खबरें। कानून मूलक वार्तों को लेकर सीएम सुक्खू का बड़ा ऐलान, पात्रता के लिए आय सीमा भी बढ़ाई। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बड़ा ऐलान करते हुए कहा है कि कानूनी आधार पर लंबित सभी रोजगार मामलों का निपटारा 1 वर्ष में कर दिया जाएगा। इस संबंध में उन्होंने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश जारी कर दिए हैं। मुख्यमंत्री यहाँ कानूनी रोजगार नीति पर आयोजित बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने कहा है कि इन भर्तियों की पात्रता के लिए वार्षिक आय सीमा को 2.5 लाख रुपए से बढ़ाकर 3 लाख रुपए किया जाएगा। कानूनी आधार पर लंबित मामलों को 3 चरणों में निपटाया जाएगा। पहले चरण में विधवा तथा 45 वर्ष से कम आयु वर्ग के उन आवेदकों को प्राथमिकता दी जाएगी जिनके माता पिता नहीं हैं। वर्तमान में प्रदेश में इस श्रेणी में 141 विधवाएं और 159 अनाथ बच्चे शामिल हैं। दूसरे चरण में कम वार्षिक आय वाले पात्र व्यक्तियों को कानूनी आधार पर रोजगार प्रदान किया जाएगा तथा शेष पात्र आवेदकों को तीसरे चरण में नौकरी दी जाएगी। शिमला में आज रात 7:20 से 7:30 तक रहेगा ब्लैकआउट, बजेंगे हवाई हमले की चेतावनी वाले सायरन। शिमला शहर में मॉक ड्रिल ऑपरेशन अभ्यास 7 मई को शाम 4 बजे आयोजित होगा। इस दौरान उपायुक्त कार्यालय परिसर और संजौली क्षेत्र के पार्किंग में ऑपरेशन अभ्यास किया जाएगा। वहीं शहर में शाम 7:20 से लेकर 7:30 तक पूरे शहर में ब्लैकआउट किया जाएगा। जिला प्रशासन सुबह 10 बजे से मॉक ड्रिल की तैयारियां शुरू करेगा। उपायुक्त अनुपम कश्यप ने बताया कि लोग प्रशासन के निर्देशों का सख्ती से पालन करें और ऑपरेशन अभ्यास में सहभागिता निभाए। मॉक ड्रिल में निकासी योजनाओं का अभ्यास होगा जिसमें लोगों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाया जाएगा। मॉक ड्रिल के दौरान हवाई हमले की चेतावनी देने वाले सायरन बज सकते हैं। सायरन बजने पर तुरंत खुले इलाकों से हट जाए और किसी सुरक्षित इमारत, घर या बंकर में शरण ले। इसके अलावा नजदीक की इमारत में प्रवेश करें और सायरन बजने के बाद सुरक्षित स्थान पर पहुंचने का अभ्यास करें। क्रैश ब्लैकआउट के दौरान सभी लाइटें बंद कर दी जाएगी। इस दौरान अतिरिक्त उपायुक्त अभिषेक वर्मा, अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी प्रोटोकॉल ज्योति राणा, अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी कानून एवं व्यवस्था पंकज शर्मा, उप मंडलाधिकारी नागरिक ग्रामीण मंजीत शर्मा सहित अन्य अधिकारी भी मौजूद रहेंगे। प्रधानाचार्य पद पर पदोन्नति की प्रक्रिया शीघ्र पूरी करे विभाग, मुख्यमंत्री सुक्खू। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने मंगलवार को शिक्षा विभाग की उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने शिक्षा विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि राज्य की वरिष्ठ माध्यमिक पाठशालाओं में प्रधानाचार्यों के पद पर पदोन्नति के लिए प्रक्रिया शीघ्र पूर्ण की जाए। उन्होंने कहा कि कर्मचारी कल्याण प्रदेश सरकार की प्राथमिकता सूची में शामिल है। मुख्यमंत्री ने कहा कि कर्मचारी प्रदेश के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, इसलिए उन्हें समय पर लाभ प्रदान करना सुनिश्चित किया जाना चाहिए। जिला चंबा के 13 दवा विक्रेताओं के लाइसेंस रद्द। जिला चंबा के 13 दवा विक्रेताओं के लाइसेंस रद्द हो गए हैं। लाइसेंस 5 दिन से लेकर 1 महीने तक के लिए रद्द किए गए हैं। मरीजों को बिल न देने व दवाइयों का सही रिकॉर्ड न रखने पर विभाग ने ये कार्यवाही अमल में लाई है। बता दें कि जिस दवा विक्रेता का जितने दिन के लिए ड्रग लाइसेंस रद्द किया गया है उसे उतने दिन तक दुकान बंद रखनी होगी। इस अवधि में किसी भी दवा विक्रेता ने दुकान खोली तो उसके खिलाफ स्वास्थ्य विभाग कड़ी कार्यवाही करेगा। इसके लिए दवा विक्रेताओं को चेतावनी जारी की गई है। ये कार्यवाही धर्मशाला से राज्य दवा नियंत्रक की ओर से की गई है। हाईकोर्ट ने कांग्रेस कार्यकर्ता की सिफारिश पर हुए तबादला पर लगाई रोक। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने कांग्रेस कार्यकर्ता की सिफारिश पर आधारित तबादला पर रोक लगाने के आदेश जारी किए हैं। न्यायाधीश संदीप शर्मा ने याचिकाकर्ता रमेश कुमार द्वारा दायर याचिका की प्रारंभिक सुनवाई के पश्चात शिक्षा सचिव सहित शिक्षा निदेशक को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। नौवीं विद्यालय की कुलपति कार्यकाल पूरा करने के बाद फिर संभालेंगे पदभार। डॉक्टर वाई.एस. परमार बागवानी एवं वानिकी विद्यालय नौवीं जिला सोलन के कुलपति प्रोफेसर राजेश्वर सिंह चंदेल अपना कार्यकाल पूरा होने के बाद भी
9 मई 2025 से आगामी अधिसूचक कुलपति के पद का दायित्व देखते रहेंगे। राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल की अनुमति मिलने के बाद इस से संबंधी आदेश जारी कर दिए गए हैं। वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी की पत्नी से 10 लाख रुपए की धोखाधड़ी। हिमाचल प्रदेश पुलिस के एक वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी की पत्नी के साथ 10 लाख रुपए की ठगी का मामला सामने आया है। पुलिस ने शिकायत के आधार पर आईपीसी की विभिन्न धाराओं के तहत केस दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। मामला वर्ष 2022 का बताया जा रहा है, जब आरोपी महिला ने असम की गुवाहाटी में अधिकारी की पत्नी को विश्वास में लेकर ये रकम उधार ली और अब इसे लौटाने से इनकार कर रही है। छोटा शिमला पुलिस मामले की जांच कर रही है। घरेलू कामकाजी महिलाओं को सुख समानी दी नई होम स्टे नीति और 422 बस रूटों को मंजूरी, कैबिनेट के बड़े फैसले। हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक लगातार 2 दिन चली। मंगलवार को हुई मंत्रिमंडल की बैठक में कई बड़े फैसले लिए गए हैं। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में घरेलू कार्य करने वाली महिलाओं को इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख समानिधि योजना में शामिल करने का निर्णय लिया गया है। जिन महिलाओं ने घरेलू सहायिका के रूप में न्यूनतम 100 दिन का कार्य किया है, वे महिलाएं अब इस योजना के अंतर्गत लाभ प्राप्त करने के लिए पात्र होगी। इसके अलावा इन महिलाओं की 21 वर्ष या इससे अधिक आयु की बेटियां भी इस योजना के तहत पात्र होगी और उन्हें 1500 रुपए प्रति माह पेंशन के रूप में प्रदान किए जाएंगे। मंत्रिमंडल ने राज्य में प्राकृतिक पद्धति से तैयार की गई फसलों की न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP में वृद्धि करने को मंजूरी दी है। इस पद्धति से तैयार गेहूं के MSP को 40 से बढ़ाकर 60 रुपए व मक्की के MSP को 30 से बढ़ाकर 40 रुपए प्रति किलोग्राम करने का निर्णय लिया गया है। इसके अलावा प्राकृतिक रूप से उगाई गई कच्ची हल्दी के लिए 90 रुपए प्रति किलोग्राम और जिला चंबा के पांगी खंड में उगाए गए जौ के लिए 60 रुपए प्रति किलोग्राम MSP को मंजूरी प्रदान की गई है। पांगी को राज्य का पहला प्राकृतिक खेती उपमंडल घोषित करने का भी निर्णय लिया गया है। बैठक में राज्य के लोगों को बेहतर परिवहन सेवाएं उपलब्ध करवाने और बेरोजगार युवाओं को स्वरोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए निजी ऑपरेटरों को बसों के 422 स्टेज कैरिज रूट आवंटित करने को मंजूरी दी गई है। मंत्रिमंडल ने डॉक्टर राधाकृष्ण राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय हमीरपुर में नेफ्रोलॉजी, न्यूरोलॉजी और गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी विभागों को शुरू करने तथा उनके सुचारू संचालन के लिए विभिन्न श्रेणियों के 118 पदों को सृजित कर उन्हें भरने को मंजूरी दी है। बैठक में राज्य के विभिन्न कृषि विज्ञान केंद्रों के अंतर्गत 43 विभिन्न तकनीकी पदों को भरने का निर्णय लिया गया है। मंत्रिमंडल ने हमीरपुर जिले के सुजानपुर में जल शक्ति विभाग का नया मंडल खोलने का निर्णय लिया है। मंत्रिमंडल ने नई होम स्टे नीति को मंजूरी दी। साथ ही चंबा जिले की पांगी उपमंडल में होम स्टे के लिए पंजीकरण शुल्क मानक दर का 50% निर्धारित करने का निर्णय लिया है। नई होम स्टे नीति के तहत होम स्टे की 3 श्रेणी सिल्वर, गोल्ड और डायमंड बनाई गई है। जिन होम स्टे के कमरे का किराया 1000 रुपए से कम होगा उनमें GST नहीं लगेगा। पुराने होम स्टे को भी GST में छूट मिलेगी। मंत्रिमंडल ने कांगड़ा जिले के जयसिंहपुर विधानसभा क्षेत्र के कुसरी में आयुर्वेदिक स्वास्थ्य केंद्र को 10 बिस्तरों वाले आयुर्वेदिक अस्पताल में स्तरोन्नत करने तथा आवश्यक पदों को सृजित कर उन्हें भरने को मंजूरी दी है। इसके अतिरिक्त मंत्रिमंडल ने ऊना जिले के पंजाब में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में स्तरोन्नत करने और आवश्यक पदों को सृजित कर उन्हें भरने की मंजूरी दी है। मंत्रिमंडल ने नवगठित 14 नगर पंचायतों सहित हमीरपुर, ऊना एवं बद्दी के स्तरोन्नत नगर निगमों के विलय किए गए क्षेत्रों के साथ नादौन, बैजनाथ, पपरोला नगर परिषदों के निवासियों को जल शुल्क में राहत प्रदान करने का निर्णय लिया है। इस निर्णय से हाल ही में ज्वालामुखी, देहरा, पोंटा साहिब नगर परिषदों तथा ज्वाली नगर पंचायत में बेलियट क्षेत्र भी शामिल है। हिमाचल को PMGSY 3 में 3,345 करोड़ रुपए मंजूर। 3,123 किलोमीटर सड़कों और 43 पुलों का होगा निर्माण। हिमाचल प्रदेश को केंद्र सरकार से प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के 30 चरण के तहत 3,345 करोड़ रुपए की मंजूरी मिली है। इससे 3,123 किलोमीटर ग्रामीण सड़कों का निर्माण किया जाएगा, तो वहीं 43 पुलों का निर्माण भी होगा। ये जानकारी मंगलवार को लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने मीडिया से बातचीत के दौरान दी है। ड्राइंग मास्टरों को नियुक्ति पत्र देने पर 15 मई तक रहेगी रोक। ड्राइंग मास्टरों को नियुक्ति पत्र देने पर 15 मई तक रोक रहेगी। प्रदेश सरकार ने ये बात हाईकोर्ट को बताते हुए मामले पर सुनवाई की अगली तारीख तक
चयनित ड्राइंग मास्टरों को नियुक्ति पत्र न देने की बात कही है। इससे पहले सरकार ने पोस्ट को 980 ड्राइंग मास्टर शिक्षा के लिए हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग हमीरपुर द्वारा घोषित परिणामों सिफारिशों के आधार पर कोई आगामी कार्यवाही नहीं करने को कहा था। ये वक्तव्य हिमाचल प्रदेश सरकार की ओर से महाधिवक्ता द्वारा हाईकोर्ट को दिया गया है। हिमाचल में चमत्कारी खच्चर के बाद अब तिलिस्मी स्कूटी का कमाल, जेसीबी मशीन को भी छोड़ दिया पीछे। हिमाचल प्रदेश में भ्रष्टाचार के अजीबोगरीब कारनामे थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। ट्योग में पानी सप्लाई घोटाले और चंबा में चमत्कारी खच्चर पर करोड़ रुपए के सामान की ढुलाई के बाद अब एक तिलिस्मी स्कूटी का कारनामा सामने आया है। तिलिस्मी स्कूटी इसलिए क्योंकि इसने सड़क के निर्माण में जेसीबी मशीन को भी पीछे छोड़ दिया है। सड़क निर्माण के नाम पर यह घोटाला करसोग विकास खंड की ग्राम पंचायत ठाकुराना में सामने आया है, जिसने सबको हैरान कर दिया है। सूचना के अधिकार के तहत मिली जानकारी के अनुसार पंचायत में सड़कों के निर्माण के लिए जेसीबी मशीन की जगह एक स्कूटी का इस्तेमाल दिखाया गया है। ये चौंकाने वाले खुलासे के बाद मंगलवार को प्रदर्शनकारियों का गुस्सा फूट गया। उन्होंने खंड विकास अधिकारी करसोग के कार्यालय के बाहर धरना दिया और पंचायत प्रधान के खिलाफ एक शिकायत पत्र भी सौंपा। अग्निहोत्री के खिलाफ विपक्ष रच रहे साजिश, सहकर्मी के साथ खड़े रहना मेरे डीएनए में विक्रमादित्य सिंह। लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कहा है कि उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री के खिलाफ विपक्ष षड्यंत्र रच रहा है। उन्होंने कहा है कि अपने सहकर्मी के साथ खड़े रहना मेरे डीएनए में है। सहकर्मी होने के नाते वे उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री के साथ खड़े हैं। मीडिया से बातचीत में मुकेश अग्निहोत्री को लेकर उनकी सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर पूछे गए सवाल के जवाब में विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि विपक्ष के नेता कांग्रेस के नेताओं, मंत्रियों और विधायकों को टारगेट करते रहते और हर तरीके से षड्यंत्र रचते रहते हैं, जो सही नहीं है। प्रदेश के विकास के लिए सभी को मिलकर चलना चाहिए। हिमाचल में चलेगा आंधी तूफान, बिजली गिरने का अलर्ट भी जारी। हिमाचल प्रदेश में आगामी 4 दिन मौसम खराब रहेगा। मौसम विभाग ने प्रदेश की कई जिलों में बारिश के साथ तूफान, बिजली और ओलावृष्टि की संभावना जताई है। प्रदेश के अधिकांश इलाकों में मंगलवार को भी गरज के साथ बारिश हुई। राजधानी शिमला में दोपहर के समय बादल बरसे। विभाग ने प्रदेश के अधिकतर जिलों के लिए 7 से 10 मई तक तेज हवाएं, आंधी तूफान, बिजली गिरने और कुछ क्षेत्रों में ओलावृष्टि की चेतावनी जारी की है। विभाग ने प्रदेश में आने वाले पर्यटकों व लोगों से सतर्क रहने और खुले में न जाने की सलाह दी है। इसके साथ ही किसानों को भी अपनी फसलों की सुरक्षा के लिए अवश्य कदम उठाने को कहा गया है। मौसम विज्ञान केंद्र की ओर से जारी बुलेटिन के अनुसार आगामी 4 दिनों तक प्रदेश में मौसम खराब बना रहेगा। इस दौरान गरज के साथ तेज हवाएं चलने, बिजली गिरने और ओलावृष्टि की संभावनाएं जताई गई है। विभाग ने स्पष्ट किया कि कुछ जिलों में तेज तूफान 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकता है, जो जनजीवन और खेती दोनों के लिए नुकसानदायक साबित हो सकता है। विभाग ने 7 मई को प्रदेश के 11 जिलों में येलो अलर्ट जारी की है, जिसमें किन्नौर को छोड़कर बाकी सभी जिले शामिल है। इन जिलों में तेज तूफान चलने और बिजली गिरने की आशंका जताई गई है। 40 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती है। 8 मई को सोलन, सिरमौर और किन्नौर को छोड़कर बाकी 9 जिलों के लिए येलो अलर्ट रहेगा। वहीं 9 और 10 मई को चंबा, कांगड़ा, कुल्लू, मंडी, शिमला और लाहौल स्पीति जिलों में भी येलो अलर्ट जारी किया गया है। पुलिस और बीआरओ के बीच विवाद, बर्फ और बाली में देरी को लेकर बहसबाजी, वीडियो वायरल है। मनाली ले सामरिक सड़क मार्ग की बाली में देरी के कारण लाहौल और लद्दाख का पर्यटन कारोबार प्रभावित हो गया है। इस मामले को लेकर लाहौल स्पीति पुलिस और सीमा सड़क संगठन बीआरओ के बीच विवाद का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में एक पुलिस जवान बीआरओ पर आरोप लगाते हुए कहता है कि उन्होंने जानबूझकर सड़क पर बर्फ के ढेर लगा दी है, जबकि बीआरओ के जवान हिमखंड गिरने की वजह से बर्फ का ढेर लगने की बात कह रही है। सोमवार को लाहौल स्पीति पुलिस की एक टीम सड़कों तक सड़क मार्ग का जायजा लेने पहुंची थी।